Welcome, my dear students. आज के सेशन में we will be taking up questions of time and work from CMAT previous year examinations and some additional questions. And if you were not connected with my Telegram, you can join the Telegram group CAT-ZAT MBA, or you can directly message me at ADI-TYAKT. So let us start the session. First question is from 2021 examination of CMAT. Two pipes A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. So A pipe can fill a tank in 5 hours while B pipe can fill the same tank in 20 hours. So वर्क क्या हम एज्यूम कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले सकते हैं 5 और 20 का. तो वर्क विल बी 20 यूनिट्स और टाइम की वैल्यूज हमें गिवन थी, तो एफिशिएंसी यहाँ से निकल आएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी. एफिशिएंसी विल बी वर्क डिवाइडेड बाई टाइम. तो 20/5 4 यूनिट्स एफिशिएंसी आ जाएगी ए पाइप की, और 20/20 1 यूनिट्स एफिशिएंसी आ जाएगी पाइप बी की. बोथ पाइप्स टुगेदर कैन फिल द सेम टैंक इन टाइम टेकन विल बी, क्योंकि एफिशिएंसी एड अप हो जाएगी, 4 + 1 5 हो जाएगी. तो टाइम टेकन विल बी 20/5 विच इज इक्वल टू 4 आवर्स. ऑल्सो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया. अगर हमने कैलकुलेशन नहीं भी की होती तो हमें पता है कि ए अकेला पाइप, ओनली पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स. ठीक है. तो जब ए और बी दोनों ही फिलिंग पाइप्स हैं, यानी कि ए भी फिल कर रहा है, बी इज ऑल्सो फिलिंग, वेदर बी स्लो है या फास्ट है दैट इज इररिलेवेंट. बट हमारा डेफिनेटली अगर ए पाइप अकेला 5 आवर्स से फिल कर रहा है, दोनों साथ में मिलकर कम टाइम लेंगे 5 से, सो आंसर शुड बी लेस देन 5. तो बी या फिर सी तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते थे. क्या बात क्लियर है? ठीक है. एंड ऑल्सो सिंस ए इज फिलिंग इन 5 आवर्स एंड बी इज फिलिंग इन मच लॉन्गर टाइम, तो जो हमारा ड्यूरेशन आएगा, जो टाइम आएगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 5/2. आई रिपीट, दैट शुड बी ग्रेटर देन 5/2. क्यों होगा 5/2 से ग्रेटर? क्योंकि अगर ए हमारा 5 आवर्स में फिल करता है और बी भी 5 आवर्स में फिल करता है, तब फिर ए और बी साथ में मिलकर 5/2 आवर्स में फिल करते. बट सिंस बी स्लो है, सो दैट इज वाई टाइम टेकन विल बी ग्रेटर देन 5/2. सो दैट इज वाई डी भी आंसर नहीं हो सकता है. ठीक है. ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है ताकि तुम समझ जाओ कि कई बार क्वेश्चंस में इतना एलिमिनेशन से भी काम हो जाता है. ठीक है. अगर वैल्यूज थोड़ा सा टिपिकल हो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो, तो कई बार इतनी चीजें देख के भी हो सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अंडरस्टैंडिंग तो बेटर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप. तो एक पाइप को कितना टाइम लग रहा है? 3 टाइम्स एज फास्ट, यानी कि एफिशिएंसी क्या है? फास्ट, स्पीड बता रहा है. तो एफिशिएंसी बेसिकली कि पाइप 1 की एफिशिएंसी पाइप 2 से 3 टाइम्स है. ठीक है. और एज फास्ट एज कह रहा है, मोर फास्ट नहीं कह रहा है, यानी कि एफिशिएंसी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ज्यादा नहीं है. दोनों में डिफरेंस है. तो लैंग्वेज को ये ध्यान से हमेशा पकड़ना. कभी 3 टाइम्स ज्यादा होगा तो मतलब ये हुआ कि अगर पाइप 2 की एफिशिएंसी 1 है, 1 की 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा है. इफ द 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, दोनों की साथ में एफिशिएंसी मिला के हो गई 4, और वर्क हमारा क्या आ जाएगा? 4 एफिशिएंसी है और 36 मिनट से फिल कर रहे हैं, तो 4 × 36 दिस विल बी आवर वर्क. स्लोअर पाइप को कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप विल बी 4 × 36 डिवाइडेड बाय 1, which is 144 minutes. Option D. Very easy question. Three pipes P, Q and R can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, R is closed and both P and Q can fill the remaining part in 7 hours. So P और Q और R मिलके they can fill a tank in 6 hours. And they have worked at it together for 2 hours. 6 hours में अगर full टैंक कर देते हैं तो 2/6 आवर्स में कितना करेंगे? 1/3 करेंगे. सॉरी, 2 आवर्स में कितना करेंगे? 2/6, यानी कि 1/3 करेंगे. तो 1/3 वर्क तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया. अब बचा हुआ 2/3 वर्क करना है पी और क्यू को, एंड दे आर टेकिंग 7 आवर्स. तो अगर पी और क्यू 7 आवर्स में 2/3 वर्क कर रहे हैं, तो पूरा वर्क करेंगे 7 × 3/2 विच इज इक्वल टू 21/2 आवर्स में. पी और क्यू 21/2 आवर्स में बचा हुआ वर्क करेंगे. एलसीएम क्या ले लेंगे 6 और 21/2 का? 6 और 21 का एलसीएम आ जाएगा 42 आ गया 21/2 का. ठीक है. एफिशिएंसी P + Q + R की आ जाएगी 7, बिकॉज 6 7 42, और यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 4. तो अगर P + Q की एफिशिएंसी 4 है, तो R की एफिशिएंसी आ जाएगी 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. और टाइम टेकन बाई R इज द क्वेश्चन. सो टाइम टेकन बाई R विल बी 42/3 विच इज 14 आवर्स. ऑप्शन सी. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, pipe X can fill a tank in 12 hours and pipe Y can empty the tank in 18 hours. तो X तो एक फिलिंग पाइप है, 12 आवर्स में फिल करता है, बट Y एम्प्टी कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है.
और वाई 18 आवर्स में एम्प्टी कर देता है। तो 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36। एफिशिएंसी ऑफ एक्स विल बी +3 और वाई की हो जाएगी -2। बोथ पाइप्स आर ओपनड एट 8 AM एंड आफ्टर सम टाइम वाई इज क्लोज्ड एंड द टैंक इज फुल एट 10 PM। तो 8 AM से स्टार्ट किया बट टैंक फुल कब हुआ है? 10 PM पे फुल हुआ है, 10 PM पे फुल हुआ है। और क्वेश्चन पूछा एट व्हाट टाइम वाज पाइप वाई क्लोज्ड। तो 8 AM से लेकर 10 PM तक कितना टाइम रह गया, कितना टाइम लगा इनको? 12 आवर्स 8 PM पे हो गए, 14 आवर्स का टोटल टाइम लगा है। यानी कि एक्स तो पूरे टाइम वर्क किया है, एक्स ने टोटल 14 आवर्स वर्क किया है। ठीक है, तो एक्स ने कितना वर्क किया होगा 14 आवर्स में? एफिशिएंसी है 3, 14 × 3 42 यूनिट्स, जबकि वर्क करना सिर्फ 36 था। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ये क्यों किया है? एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क क्यों किया है? एक्स्ट्रा कितना है 36 आवर, तो किया ही क्या है, +6 यूनिट्स एक्स्ट्रा वर्क किया है। ये एक्स्ट्रा वर्क इसलिए किया है बिकॉज वाई भी तो काम कर रहा था, तो ये एक्स्ट्रा वर्क सिर्फ वाई की वजह से करना पड़ा है, ड्यू टू वाई। और एक्स्ट्रा वर्क किया है 6 यूनिट्स, वाई की एफिशिएंसी है -2, यानी डेफिनेटली अगर ये +6 एक्स्ट्रा किया है तो -6 से जो निगेटिव वर्क है ये वाई ने किया होगा, और वाई की एफिशिएंसी है -2 की, तो -6 बाई -2 यानी कि 3 आवर्स में वाई ने सारा नाटक किया होगा। तो 8 AM से लेकर 11 AM तक वाई ओपन रहा होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्या है बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अदरवाइज इक्वेशन बना के भी करते तो भी यही करते, 8 AM से लेकर 10 तक 14 आवर्स में 14 × 3 इतना तो फिल हो गया, और इसमें से वाई -2 कर रहा है एक आवर में, लेटर से टी आवर्स तक काम किया -2t, दिस इज इक्वल टू 36। तो खेल वही है, 2t = 6, t = 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित डज 1/5 ऑफ प्रोजेक्ट इन 3 days। तो अगर 1/5 प्रोजेक्ट कर रहा है 3 days में, तो अंकित को पूरा प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? 3 × 5 15 days का। सिमिलरली फॉर गौरव, गौरव डज हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्रोजेक्ट, 1 सेकेंड, गौरव डज हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वर्क इन 8 days। तो अगर हाफ वर्क कर रहा है 8 days में, तो पूरा करेगा 16 days में। एंड पारुल फिनिशेस रिमेनिंग प्रोजेक्ट इन 10 days। ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ पढ़ लिया था। तो अंकित डज 1/5 ऑफ प्रोजेक्ट इन 3 days, अंकित ने 3 days में 1/5 किया। ठीक है, फाइन। गौरव डज हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्रोजेक्ट इन 8 days। कितना रिमेनिंग बच गया? 4/5 रिमेनिंग बच गया। 4/5 का हाफ हो जाएगा 2/5, तो 2/5 क्या है 8 days में, तो कंप्लीट करेगा 5 × 8/2 विच इज इक्वल 20 days में। तो गौरव 20 days में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है, और उसके बाद में रिमेनिंग भी 2/5 ही बचेगा। तो 2/5 वर्क किया पारुल ने 10 days में, तो पारुल को टाइम लगेगा 10 × 5/2 50/2 यानी कि 25 days का। एलसीएम ले लो 15, 20 और 25 का, क्या आएगा? दैट विल बी 150, 300 आएगा। तो अंकित की एफिशिएंसी आ गई 20, गौरव की आ गई 15 और पारुल की आ गई 12। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? टोटल इनकी एफिशिएंसी ऐड करोगे 20 + 15 + 12 दैट इज 47। 47 यूनिट्स एक दिन में काम करेंगे, टोटल वर्क करना है 300, तो आंसर आ जाएगा 300/47। तो 6 टाइम्स जाएगा और फिर बच जाएगा हमारा 18। 6 and 18/47 days में द वर्क विल गेट कंप्लीटेड। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। L and M together can complete a piece of work in 72 days, while M and N together can complete it in 120 days। M और N 120 days में कंप्लीट कर रहे हैं, और L और N कर रहे हैं 90 days में। तीनों केसेस का ले लिया हमने एलसीएम, तो 72, 120, 90 का एलसीएम आ गया 360, यानी कि वर्क हमारा हो गया 360 यूनिट्स। टाइम की वैल्यू थी एफिशिएंसी, एल और एम के मिला के आ गई 5 यूनिट्स, एम और एन की आ गई 3 यूनिट्स, एल और एन की आ गई 4 यूनिट्स। सबकी ऐड कर दोगे तो 2 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ एल प्लस एम प्लस एन आ जाएगा हमारा। दैट विल बी इक्वल टू 5 + 3 8 + 4 12, यानी कि एल एम एन की एफिशिएंसी मिला के आ गई 12/2 6 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एल को अकेले कितना टाइम लगेगा? तो एम और एन की एफिशिएंसी मिला के है 3 यूनिट्स, एल एम एन की है 6 यूनिट्स, तो एल की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स। तो टाइम टेकन बाई एल विल बी नथिंग बट 360/3 which is 120 days। 120 days, so that will be our answer, option D। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुज takes 1 day to complete a job। Anuj is completing a job in 1 day।
Bharat takes twice the time as Anuj to complete the same job. So time taken by Bharat is 2 units. Chetan takes twice the time as Bharat to complete the job. Chetan का time हो गया और double 4 units. And Dheeraj takes twice the time as Chetan, यानी कि धीरज का टाइम हो गया 8 days. तो ये हमारे टाइम की वैल्यूज आ गई. एलसीएम इन सब वैल्यूज का ले लोगे तो एलसीएम विल बी 8 यूनिट्स, यानी कि वर्क हमारा आ गया 8 यूनिट्स. तो एफिशिएंसी ए की हो जाएगी 8 यूनिट्स की, बी की हो जाएगी 4, सी की हो जाएगी 2 और डी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1. दे आर पेयर्ड इन 2 ग्रुप्स. दे आर पेयर्ड इन 2 ग्रुप्स. फिर ये लैंग्वेज ये गड़बड़ हो रहा है. पी एंड क्यू, ठीक है. 2 ग्रुप्स ए क्यों लिखा हुआ है? ओके, 2 ग्रुप्स पी एंड क्यू. तो 2 ग्रुप्स हैं पी और क्यू, 2 मेंबर्स के, उनमें उनको ग्रुप किया गया है. ग्रुप पी कैन कंप्लीट द जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय ग्रुप क्यू. पी कैन कंप्लीट द जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय ग्रुप क्यू. तो अगर पी हमारा और क्यू का जो टाइम का रेशियो है वो कितना है? पी हाफ टाइम में कर रहा है, तो अगर टाइम का रेशियो हाफ इज टू 1, यानी कि इफेक्टिवली आ रहा है 1:2 टाइम का रेशियो आ रहा है पी और क्यू का, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:1 का. टोटल एफिशिएंसी पी और क्यू की मिला के 3 यूनिट्स है, ठीक है. और इन सबकी एफिशिएंसी मिला के कितनी आ रही है? 8, 4, 12, 3, 15, 15 यूनिट्स. तो दिस विल बी टोटल 15 यूनिट्स, यानी कि पी ग्रुप की एफिशिएंसी आएगी 10 यूनिट्स और क्यू ग्रुप की आएगी 5 यूनिट्स. अब 10 यूनिट्स किन दो से मिलके आने वाली है? ए प्लस सी से आने वाली है, और 5 यूनिट्स आ रही है बी प्लस डी से, यानी कि पी ग्रुप में होंगे ए और सी. क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग मेंबर्स आर पार्ट ऑफ ग्रुप क्यू. तो ग्रुप क्यू में होंगे बी एंड डी, भरत एंड धीरज. दैट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली. तो ए कर सकता है 15 days में, बी कर सकता है वर्क इन 10 days. They started doing the work together, but after 4 days B had to leave. After 4 days B had to leave. सबसे पहला काम इनकी एफिशिएंसीज निकाल लो. 15 और 10 से आ गया 30. एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3. तो इन 4 days कितना वर्क करेंगे ये? टोटल मिला के साथ में एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट्स. वर्क इन 4 days विल बी 5 × 4, 20 यूनिट्स. देन बी लीव्स एंड ए स्टार्ट्स वर्किंग विद अ न्यू वर्कर सी एंड दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days. 3 days में वर्क करते हैं, तो ए प्लस सी मिला के 3 days में कितना वर्क कर रहे हैं? 10 यूनिट्स का, क्योंकि 20 यूनिट्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, और ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स की. तो 3 days में ए ने कितना वर्क किया होगा? ए का वर्क होगा 3 days में 6 यूनिट्स का. तो दैट इज हाउ वी नो कि 4 यूनिट्स वर्क करेगा सी 3 days में. क्वेश्चन कह रहा है इफ सी वर्क्स अलोन इन हाउ मेनी डेज ही कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क. 40% यानी कि 2/5. तो टाइम टेकन कितना होगा? वर्क कितना है? 40% है, यानी कि 2/5 ऑफ 30. और सी की एफिशिएंसी कितना है? 3 days में 4 यूनिट्स है, तो 1 day में होगी 4/3. तो डिवाइडेड बाई 4/3. ओके, तो ये 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके. तो 2 × 30 × 3, दिस डिवाइडेड बाई 5 × 4. 4 से काटा, ऊपर बचा 15 3 45/5, यानी कि 9 days. 9 days में C can complete 40% of the work. Next question. 4 women and 6 men can finish a particular work in 2 and 6/7 days, and 5 women and 3 men can finish the same work in 4 days. 4 days में कर सकते हैं. तो 4 women plus 6 men को टाइम लग रहा है कितना? 7 2 14 plus 6, 20/7 days का. While 5 women और 3 men को टाइम लग रहा है 4 days का. अगर हम डबल कर दें, वुमेन और मैन दोनों को डबल कर दें, तो टाइम हाफ हो जाएगा. डबल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 6 मैन है. डबल करने से हमारा एफिशिएंसी निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. 3 का डबल 6 हो जाएगा, ठीक है. अदरवाइज इक्वेशन बना के बाद में भी वही करना पड़ता है, ठीक है. सो 10 वुमेन एंड 6 मैन को टाइम कितना लगेगा? 2 days का. 4/2 2 days का टाइम लगेगा. 20/7 और 2 का तुमने ले लिया अगर एलसीएम, तो क्या वैल्यू आएगी? 20 एंड 2 का एलसीएम 20 ही मान लो, ठीक है. तो 7 यूनिट्स एफिशिएंसी आ गई 4 वुमेन और 6 मैन की, और 10 यूनिट्स एफिशिएंसी आ गई 10 वुमेन एंड 6 मैन की. डिफरेंस कितना है? सेकंड केस और फर्स्ट केस में डिफरेंस है 6 वुमेन का, यानी 6 वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स. तो 1 वुमन की एफिशिएंसी आ गई 3/6 विच इज 1/2 यूनिट्स. और फिर मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो. 4 वुमन की एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 में से, यानी कि एक मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/6. एक वुमन की 1/2 और एक मैन की 5/6. तो क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 10 women and 12 men वर्किंग टुगेदर विल फिनिश द सेम टास्क.
तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टास्क है 20 यूनिट्स का, और एफिशिएंसी ऑफ 10 वुमेन विल बी 10 इंटू 1/2 यानी कि 5, एंड दैट ऑफ 12 मेन विल बी 12 इंटू 5/6 विच इज इक्वल टू 10। 20/15 यानी कि 4/3 डेज में वर्क विल बी कंप्लीटेड। 4/3 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश कैन चेक द क्वालिटी ऑफ 1000 आइटम्स इन 5 आवर्स। तो अगर 1000 आइटम्स की क्वालिटी राजेश चेक कर सकता है 5 आवर्स में, तो बेसिकली राजेश की एफिशिएंसी क्या हुई, पर आवर कितना आइटम्स को चेक कर सकता है, 200 आइटम्स पर आवर। सिमिलरली राकेश कैन कंप्लीट 75% ऑफ द सेम जॉब इन 3 आवर्स। 75% ऑफ द सेम जॉब, ठीक है। 75% मतलब कितना हुआ, 750 इन 3 आवर्स, तो 1 आवर में करेगा 250 आइटम्स पर आवर। ओके, साथ में मिलकर करेंगे दोनों 450 आइटम्स पर आवर। बट एक सेकंड, साथ में मिलकर करना नहीं है, थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ टू चेक 1300 आइटम्स इफ राकेश स्टॉप्स चेकिंग आफ्टर 2 आवर्स। तो राकेश ने 2 आवर्स तक ही चेकिंग किया है, यानी कि 500 आइटम्स को चेक किया है, और टोटल 1300 यानी कि 800 आइटम्स और रहते हैं, जिनको कि चेक कौन कर रहा है, राजेश कर रहा है, राजेश कर रहा है। तो राजेश को कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाई 200 करोगे, यानी कि 4 आवर्स का टाइम लगेगा टोटल। राजेश 4 आवर्स वर्क करेगा, राकेश 2 आवर्स वर्क करेगा, लेकिन क्योंकि साथ में ही वर्क करना स्टार्ट किया था, दैट इज वाई टोटल टाइम टेकन विल बी 4 आवर्स। अगर सीक्वेंस में करते हैं तो 4 + 2 6 आवर्स होता, कि पहले 2 आवर्स लगे राकेश को, उसके बाद में 4 आवर्स लगे राजेश को, बट क्योंकि साथ में ही कर रहे थे, तो दैट इज वाई 4 आवर्स विल बी टोटल टाइम। A, B and C can build a wall individually in 3, 5 and 4 days respectively. A in 3 days, B in 5 days, C in 4 days. Okay. Then question कह रहा है कि on any given day only one of them works. कोई एक ही काम करता है एक दिन में, and they start with B, then followed by C, then A. तो B, then C, then A. तो B काम करेगा 5 यूनिट्स, C काम करेगा 4 यूनिट्स, और D काम करेगा 3 यूनिट्स, यानी कि इन अ साइकिल ऑफ 3 डेज कितना वर्क हो जाएगा, 5 + 4 9 + 3 12 यूनिट्स वर्क होगा इन ए साइकिल ऑफ 3 डेज। ये होगा 3 डेज में। ओहो हो, ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये तो टाइम था ना, टाइम था। पहले इसका एलसीएम लेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारी, 5 × 4 × 3 दैट इज 60, यानी कि 20 यूनिट्स ए की एफिशिएंसी, बी की आ जाएगी 12 और सी की आ जाएगी 15। तो 12 + 15 + 20 यानी कि 47 यूनिट्स वर्क होगा 3 डेज में। टोटल करना है कितना, 60, टोटल करना है 60। अब इसके बाद फिर से बी आएगा, बी करेगा 12 यूनिट्स वर्क, 59 हो गया। तो जब सी आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट वर्क उसके लिए रह जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ सी, और दे रिसीव अ सम ऑफ ₹450, टोटल 450 रुपीज मिला है, विच दे शेयर इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन बाई ईच ऑफ देम। तो शेयर ऑफ सी कितना होगा, सी ने कितना वर्क किया है, 15 यूनिट्स यहाँ वर्क किया है, 1 यूनिट यहाँ वर्क किया है, टोटल 16 यूनिट्स वर्क किया है, कितने में से, 60 में से। तो उसका शेयर कितना होगा, 16/60 होगा टोटल का, और टोटल अमाउंट है 450। 0 से गया 0, 3 से नीचे बचा 2, ऊपर बचा 15, 2 से 8, 8 × 15 120 रुपीज़ का शेयर आएगा सी का। 120 रुपीज़ विल बी द आंसर। क्लियर? ए फादर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज हिज 2 सन्स वर्किंग टुगेदर। ओके, तो फादर डबल स्पीड से काम कर रहा है अपने सन्स की स्पीड का, सन्स की एफिशिएंसी का, दोनों की एफिशिएंसी मिला के उससे डबल है एफिशिएंसी फादर की। One of the sons can complete 1/5 of work in 1/4 of the time taken by the other son to complete the work. So one of the sons can complete 1/5 of the work, 1/5 of the work in 1/4 of the time. यानी कि पूरा काम जो करेगा तो 1 यूनिट वर्क करेगा कितने में, 5/4 टाइम में। Isn't it so? 5/4 टाइम में करेगा एक कोई सन, तो 5/4 टाइम यानी कि टाइम ज्यादा ले रहा है, यानी कि टाइम की जो रेशियो है सन 1 और सन 2 का टाइम का रेशियो क्या आएगा, 5:4। अगर टाइम का रेशियो 5:4 है, एफिशिएंसी हम 4:5 मान सकते हैं। ओके, और अगर ऐसा है तो हमने वर्क को मान लिया है क्या, 5 × 4 20 यूनिट्स। ओके, और दोनों की एफिशिएंसी मिला के आ गई है 9 यूनिट्स। अगर दोनों की एफिशिएंसी मिला के 9 यूनिट्स आ गई है तो फादर की क्या होगी, एक सेकेंड, ये तो रेशियो आया है हमारा, बट ये डेज नहीं है ना, तो वर्क हमारा
एक बार बाकी आगे की लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द फादर, ठीक है, कि हमारा 4 एफिशिएंसी आ गई सन 1 की, 5 एफिशिएंसी आ गई सन 2 की, बट ये डेज नहीं है तो रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है। तो वर्क हमारा क्या आएगा, वर्क अभी थोड़ा रहने देते हैं बिकॉज आगे और भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर क्वेश्चन से कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द फादर टू कंप्लीट द वर्क वाइल वर्किंग अलोन इफ द फास्टर ऑफ द टू सन्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 27 डेज। तो फास्टर कौन है, फास्टर है सन नंबर 2, और ये 5 यूनिट्स वर्क कर रहा है एक दिन में, तो वर्क हमारा आ जाएगा 5 इंटू 27 डेज में कंप्लीट करा, तो 5 इंटू 27 दिस विल बी आवर वर्क। तो टाइम टेकन बाई फादर, क्योंकि फादर की एफिशिएंसी क्या है, 2 टाइम्स है सन 1 प्लस सन 2 का, तो सन 1 प्लस सन 2 का एफिशिएंसी कितना है, 9 है मिला के, तो फादर की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो टाइम टेकन बाई फादर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 18, तो 9 से 2 टाइम्स जाएगा ऊपर, 3 टाइम्स 15/2 यानी कि 7.5 डेज में द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द फादर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 42 डेज, 35 डेज एंड 28 डेज रिस्पेक्टिवली। 42, 35 and 28 days respectively. P started the work and was assisted by Q and R all alternate days, यानी कि पहले दिन अगर P को Q ने असिस्ट किया, दूसरे दिन P को R असिस्ट करेगा, फिर P Q को असिस्ट करेगा, फिर P R एंड सो ऑन, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। आफ्टर 8 डेज P took a break। 8 डेज में कितनी साइकिल्स होगी, एक साइकिल में कितना वर्क होने वाला है, सबसे पहला काम एलसीएम 42, 35, 28, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2, और P की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 यूनिट्स, Q की आ जाएगी 12 यूनिट्स, क्योंकि 7 इंटू 5 35, 12 बचा, और R है 7 इंटू 2 इंटू 2, तो बच गया 15 आ गई R की एफिशिएंसी। ओके, सो P Q की एफिशिएंसी मिला के आ जाएगी 10 प्लस 12 22, P और R की आ जाएगी 10 प्लस 15 25, यानी कि 2 डेज में वर्क हो रहा है 47। ओके, तो कह रहा है आफ्टर 8 डेज P took a break, Q and R worked together during that period, neither Q nor R worked for the last 7 days. So after 8 days P took a break, Q and R worked together during that period, neither Q nor R worked for the last 7 days. Find the total time taken to complete the work if P resumed his work for the last 7 days. तो आखिरी 7 डेज में P ने काम किया है, स्टार्ट के 8 डेज में अल्टरनेटली काम हुआ है, और बीच में Q एंड R ने काम किया है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉशियसली करने वाला है, बट एक बार प्रोसेस समझ गया तो काम क्लियर हो गया। 8 डेज में वर्क कितना होगा, स्टार्टिंग के 8 डेज में वर्क कितना होने वाला है, 2 डेज में रहा 47, तो 47 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 160 प्लस 28, 188 यूनिट्स वर्क हो रहा है, ठीक है, 188 वर्क हो रहा है। और लास्ट के 7 डेज में कितना वर्क होने वाला है, लास्ट के 7 डेज में वर्क कितना होने वाला है, सिर्फ अकेला करने वाला है कौन, P, ओनली P इज गोइंग टू वर्क फॉर द लास्ट 7 डेज, यानी कि 7 इंटू 10 70 यूनिट्स। और जो बीच के डेज हैं इन द मिडिल, Q एंड R साथ में मिलकर वर्क करने वाले हैं, कितना वर्क हो गया, बच गया 7 इंटू 6 इज 42 इंटू 10 420 यूनिट्स टोटल वर्क है। तो वर्क रिमेनिंग यहाँ पे कितना होगा, 420 माइनस 188 प्लस 70, दैट इज 180 प्लस 70 250 प्लस 8 258, तो 42 प्लस 120 यानी कि 162 यूनिट्स वर्क हमारा बच गया है Q और R के लिए। तो टाइम टेकन कितना होगा Q और R का, टाइम टेकन कितना होगा 162 यूनिट्स में, एफिशिएंसी मिला के है 12 प्लस 15 27, तो टाइम विल बी 162 डिवाइडेड बाय 27 विच इज इक्वल टू 6 डेज। 6 डेज टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 8 डेज प्लस 6 डेज प्लस 7 डेज, 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21 डेज, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The work done by a man, a woman and a child are in the ratio 3:2:1। एक मैन, एक वुमन और एक चाइल्ड का जो वर्क का रेशियो है या फिर एफिशिएंसी का रेशियो है, दैट इज 3:2:1। इफ डेली वेजेस ऑफ 20 men 30 women and 36 children अमाउंट टू रुपीज 78 रुपीज हो रहा है, ठीक है। सो एक मैन का वेज भी उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में वर्क कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन उनका वेज होगा। तो एक मैन का अगर वेज है 3x, वुमन का है 2x और चाइल्ड का है x, टोटल मिला के क्या होगा 20 men 30 वुमेन एंड 36 चिल्ड्रन। तो दिस विल 20 इंटू 30 यानी कि 3 इंटू 60x, 30 इंटू 2 60x, 36 इंटू 1 36x, टोटल मिला के हो गया
120 प्लस 36 156x विच इज इक्वल टू 78 रुपीज, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 आ गई। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी वेजेस ऑफ 15 men 21 women and 30 children फॉर 18 वीक्स। तो 18 वीक्स है, 7 डेज है हर एक वीक में, और 15 men है, तो 15 men की एफिशिएंसी कितना होगा 15, 3x है, और x की वैल्यू हाफ है, 15 इंटू 3/2 प्लस 21 वुमन है, और वुमन क्या आ जाएगा 21 इंटू 1 प्लस 30 चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन का आ जाएगा 1/2। तो दिस वैल्यू इज 15 इंटू 3/2, ओके 15 इंटू 3/2, so that value is 45/2, ओके 45/2 प्लस 21 प्लस 15 यानी 45/2 प्लस 36, तो बाहर से एक 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर हमारा बच जाएगा 9 इंटू 7, और अंदर बच जाने वाला है 45 प्लस 72, यानी कि 72 प्लस 45 दैट इज 117। एक चीज तो समझ में आ रही है कि हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 9, दैट विल आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 117। ठीक है, और फिर यूनिट डिजिट में हमारा क्या आ रहा है 7 इंटू 7 9 इंटू 9 1 आ रहा है, 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करना होगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट इतने से हमारा काम चल रहा है तो चलने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tank having capacity of 1500 liters is filled with two pipes A and B, where A fills the tank at the rate of 5 liters per minute and B at 3 liters per minute, यानी कि A की एफिशिएंसी क्या है 5 liters per minute, B की एफिशिएंसी है 3 liters per minute। टोटल कैपेसिटी है 1500 लीटर्स का टैंक का। हाफ ऑफ द टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड एंड बोथ द पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर। हाफ द टैंक इज फिल्ड यानी कि कितना बच गया है 750 लीटर्स ऑलरेडी फिल्ड है, तो बचा है 750 लीटर्स जो कि फिल करने को बचा है। Both the pipes A and B are open together, but due to the leakage, it takes 13 and 11 by 28 minutes longer to fill the tank. So what is the rate of leakage? हो क्या रहा है कि लीकेज है, इस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर लीकेज नहीं होता तो कितना टाइम लगता भाई, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की है 3, दोनों की मिला के आ जाएगी 8 लीटर्स पर मिनट। तो टाइम टेकन कितना होता, टाइम टेकन हो जाता 750/8 मिनट्स, इतने में हमारा टैंक फिलअप हो जाता। ठीक है, इतने में टाइम फिलअप हो जाता। बट प्रॉब्लम ये हुई कि देयर इज अ लीकेज एंड दैट इज वाई टाइम टेकन इज 13 and 11 by 28 मिनट्स लॉन्गर। अब इस कहानी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब कि वैल्यू जो है थोड़ी सी मुश्किल दी है टाइम की, समझना पड़ेगा कि बात क्या हो रही है। देखो लेट अस से दिस इज 750/8 मिनट्स का टाइम, इतने में अपना काम हो जाता है फिनिश। बट नहीं हुआ है फिनिश, करना पड़ा है एक्स्ट्रा, कितने मिनट्स एक्स्ट्रा करना पड़ा है 13 and 11 by 28 मिनट्स एक्स्ट्रा करना पड़ा है ए और बी को। और ये जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा है ये क्यों करना पड़ा है, बिकॉज देयर वॉज अ लीक जो पूरे टाइम काम कर रहा था। क्या बात समझ पा रहे हो? ये जो एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ा है फॉर दिस ड्यूरेशन, ये इसलिए करना पड़ा है बिकॉज देयर वॉज अ लीकेज दैट वॉज ऑल द टाइम वर्किंग। तो जो एक्स्ट्रा वर्क है दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू वर्क ऑफ लीकेज। बस फर्क ये है कि ये एक्स्ट्रा वर्क पॉजिटिव वर्क है और जो लीकेज का वर्क नेगेटिव वर्क है। जितना इस एक्स्ट्रा वर्क में पानी फिल किया है वो वही पानी है जो कि लीकेज खाली कर रहा है। Isn't it so? तो बस इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दो कि हमारा काम हो जाने वाला है, हमारा काम हो जाने वाला है। हमें लीकेज का ही वैल्यू निकालना है, रेट निकालना है। तो पहले वाले केस में कितना वर्क एक्स्ट्रा हो रहा है 13 and 11 by 28 मिनट्स। एफिशिएंसी हमको पता है ए और बी की मिला के दैट इज 8 लीटर्स, यानी कि कितना फिलअप किया है 13 and 11 by 28 दैट मल्टीप्लाइड बाई 8, इतने लीटर्स फिलअप किया है और इतना ही लीकेज ने एम्प्टी किया होगा। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, ये टोटल टाइम कितना है 750/8 प्लस 13 and 11 by 28, ये टोटल टाइम तक वर्क किया है। और लीकेज की एफिशिएंसी मान लेते हैं, लेट अस से रेट ऑफ लीकेज इज x लीटर्स पर मिनट, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई x, दोनों इक्वल होंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 इंटू 28 कितना आ जाएगा 280 प्लस 84 दैट इज 364 प्लस 11 375, तो दिस इज 375 बाई 28 इंटू 8, और 4 से ऊपर 2 जाएगा, नीचे बचेगा 7, और दिस विल बी इक्वल टू 750/8 प्लस 375/28।
इंटू एक्स। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको पूरे को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, पूरी इक्वेशन को अगर हम 28 से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें, 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 7, तो कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर हमारा, या फिर 28 ही नीचे रहते ऊपर 8 रहता, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 375 इंटू 8। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आएगा, 750/8 है, 28 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये 375/4 बचा, तो 375 इंटू 7 प्लस 375 और दिस इंटू एक्स। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में भी 375 इंटू 8 आ रहा है, यहाँ भी 375 इंटू 8 आ रहा है, तो एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओनली, यानी कि एक्स विल बी 1 लीटर पर मिनट। तो हमारा जो रेट ऑफ लीकेज है दैट इज 1 लीटर्स पर मिनट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ और थी जो करके हम देख सकते थे, वो ये है कि हमें पता है कि टाइम लग रहा था 750/8 मिनट्स का, और इस लीकेज की वजह से कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 39/28 विच इज नथिंग बट दिस इज 750/28 मिनट्स एक्स्ट्रा, है कि नहीं? इतना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, अगर हम ये रेशियो निकालने की कोशिश करें, रेशियो क्या आ रहा है 750/8 और 750/28 का रेशियो क्या आ रहा है, ये रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, 750/8 एंड 750/28, 750 से 750 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7, तो 7:2 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, यानी कि इनिशियली हमें 7 मिनट्स का टाइम लग रहा था। ठीक है, यही तो बात है, इनिशियली 7 मिनट्स का टाइम लग रहा था, बट 2 यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा लग रहा है फिर बाद में। ठीक है, 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा लग रहा है बाद में, तो इससे भी तुम रेशियो से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, रेशियो से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोच सकते थे, कोशिश कर सकते थे, isn't it so? ठीक है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस आर डन। आई बिलीव इस सेशन में क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और सेशन पसंद आया होगा, अगर सेशन पसंद आया उसको लाइक जरूर करना है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर।